माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी और श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और सभी इन विभूतियों का भी आपके करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन। प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जयवीर सिंह जी, संदीप सिंह जी, मथुरा से हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी और सभी विधायक गण और सभी विभूतियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम के आरंभ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभागमन पर उनका स्वागत करें। यहाँ पालकी में विराजमान ठाकुर जी की एक सुंदर आकर्षक भव्य विग्रह को आपकी करतल ध्वनि के साथ, पूरे सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मथुरा की इस धरा पर, ब्रज की इस भूमि पर देवियों सज्जनों। मैं साथ ही निवेदन करूंगा मथुरा से हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से कि वे मथुरा आगमन पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें और उन्हें संत मीराबाई की एक प्रतिमा जिनको समर्पित है ये महोत्सव, ये उत्सव, वो उन्हें भेंट करने की कृपा करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, बहुत सम्मान भरी तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस अवसर पर। और अब मैं निवेदन करूंगा मथुरा से हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। असति पुष्पसंकाशं हारनूपुरशोभितं रत्नकंकणकेयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। संत मीराबाई के 525वीं जन्म महोत्सव के इस शुभ अवसर पर ब्रज रज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूँ और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ इस महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगणों, उनका भी स्वागत करती हूँ। महोत्सव में उपस्थित सभी ब्रजवासियों एवं देश विदेश से आए महानुभावों, कार्यकर्ताओं, उन सबका भी हृदय से स्वागत है। देश के सबसे प्रिय हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज भारत का एक नया निर्माण हो रहा है, इन्होंने तो भारत का नाम पूरे विश्व में ऐसा ऊंचा किया है, भारत के गौरव का पताका हर जगह लहरा रहा है। आज का ये दिन बहुत ही पावन और विशेष है। मीराबाई, उनका जन्म उत्सव का हम सब इस ब्रज में मना रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। आज मीरा जी के नाम का स्टैम्प और कॉइन भी निकाला जाएगा। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहाँ आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक सांसद के रूप में मैंने भी 10 साल से बहुत कुछ विकास किया। जितना हम विकास करेंगे उतना कम है, तो अभी बहुत काम बाकी भी है। साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जनहित के सभी कार्यों में मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा साथ दिया है। हमारे इस ब्रज धाम से बढ़कर और कोई धाम नहीं है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर बहुत सारे अनेक लीलाएं रची हैं। उनसे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर
बहुत सारे संत जन इस वृंदावन में आए हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, सूरदास जी, वल्लभाई जी और संत रसकान और मीराबाई जी भी यहाँ पर आई थी। मीरा, मेवाड़ की रानी मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होकर, कृष्ण की प्रेम दीवानी होकर अपने सारे ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर दर दर भटकती हुई अपने प्रीतम को खोजने निकली। उन्होंने अनगिनत गीत लिखे हैं। मीरा का जीवन अद्वितीय था। उनका जीवन लौकिक में होते हुए भी अलौकिक था। मीरा को सच ही भारत की सबसे महान महिला संतों के रूप में देखा जाता है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मुझे मीराबाई से लगाव और कब से हुआ ये। मैं कहना चाहूँगी कि मेरी गुरु माँ इंदिरा देवी जी, जो आजीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई जी का भजन गाती रही, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत स्नेह दिया और बहुत सारी कहानियाँ मीरा जी के बारे में मुझे कहा, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी एक मीरा जी के पूरा जीवन पर एक फिल्म बनाई, जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। और आज का भी ये जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत मैं करूँगी, वो भी माँ इंदिरा देवी जी का ही बुक बेगर प्रिंसेस करके एक था, उसके ऊपर आधारित एक बहुत सुंदर सा एक नृत्य नाटिका मैं पेश करूँगी आप सबके सामने। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ, इस पुण्य भूमि में, वृंदावन मथुरा में सब जगह देखते आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हेमा मालिनी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ब्रजभूमि पर ब्रजरज महोत्सव और संत मीराबाई के स्मृतियों को ताजा करने के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी करने के उद्देश्य से आज आपका यहां पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूरे ब्रजवासियों की ओर से मैं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक, यहां की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपने पिछले 9.5 वर्षों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्ष्य तक पहुंचाया है। भारत के सर्वांगीण विकास की जो कार्य योजना पिछले 9.5 वर्षों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन आपके नेतृत्व में हुआ है। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है, जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई
एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से इस वर्ष संत मीराबाई की 525वीं जयंती को बहुत ही भव्य और व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। वर्ष भर संत मीराबाई जी से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में होगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में दायित्व दिया गया है, जबकि अन्य मंत्रालयों की भी इसमें सक्रिय भागीदारी और सहभागिता है। भारत सरकार के डाक विभाग ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट तैयार किया है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री गोविंद मोहन जी से कि वे सबसे पहले संत मीराबाई पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से, और आप सबकी सहभागिता भी हो आपकी करतल ध्वनि के रूप में। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक विशेष सिक्का भी तैयार किया है। यह इस अमूल्य सिक्के का मोल रखा गया है 525 रुपए का, क्योंकि 525वीं जयंती है संत मीराबाई की। मैं पुनः निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से ये विशेष सिक्का भी जारी करवाएं। ये विशेष स्मारक सिक्का चतुर्थक मिश्र धातुओं के मिश्रण से बना है और इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकिल और 5% जस्ता, और इसका वजन है 35 ग्राम का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, अपने आप को हम ऐसे प्रयासों में अपने सहभागिता करें। बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, भारत की संत परंपरा में संत मीराबाई का बहुत विशेष स्थान है। छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित कर दिया था और अपनी जीवन यात्रा में लगभग 15 वर्ष वृंदावन में बिताए उन्होंने, और फिर द्वारिका जाकर अंततः सदैव के लिए, हमेशा के लिए अपने आराध्य में विलीन हो गई थी। संत मीराबाई पर हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। उस फिल्म के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा को, उनके चिंतन को, उनके विचारों को और प्रेम और भक्ति की उनकी पराकाष्ठा को हम आपके सामने रखते हैं। आइए देखें ये फिल्म। आज देश के अमृत काल में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेज गति से निरंतर अग्रसर है। वर्तमान में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर में प्रमुखतः भगवत गीता व योग साधना से समस्त विश्व लाभान्वित हो रहा है। एक ऐसी संस्कृति जिसके लिए सब कुछ ग्राह्य है, जो सबको आत्मसात करती है, सबको साथ लेकर चलती है, और यही संस्कृति न्यू इंडिया का भी आधार है। ऐसी संस्कृति जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है। भारत संत मनीषियों और साधकों की समृद्ध परंपरा से अभिसिंचित भूमि है, जिसमें ब्रज भूमि अलौकिक है। देश की ये संत परंपरा हमारी एक गौरवशाली विरासत की अमूल्य निधि है।
मध्यकालीन भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। उसी क्रम में भक्त मीराबाई के जीवन दर्शन व भक्ति की माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य से हम सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहे हैं। आज से 525 साल पहले मारवाड़ रियासत के गांव कुड़की में सन 1498 ईस्वी में मीरा जी का जन्म हुआ। आपके जन्म का नाम मेहरी कुंवरी था। प्यार से इनको सभी मीराबाई के नाम से पुकारते थे। श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई को आकर्षित कर रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही साधना और तपस्या की भावना मीराबाई को वृंदावन की ओर आकर्षित करती रही। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को। उनका कृष्ण प्रेम विरह भाव में अश्रुपात आदि को देखकर वृंदावन के नर नारी समझने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की वो परम भक्त हैं। आज भी प्रभु श्री कृष्ण के भक्तों में मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। मीराबाई ने वृंदावन के गोविंद बाग में जिस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना था, आज उस स्थान पर मीराबाई का मंदिर सुशोभित है। इस मंदिर में प्रभु विग्रह के दाहिनी दिशा में मीराबाई की भजन कुटीर है। इस पावन स्थली में प्रवेश करते ही अलौकिक भाव स्वतः स्फूर्त होता है। रैदास जी के प्रति उनका आदरणीय भाव था। ब्रज के संत बल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी एवं षड गोस्वामियों की भक्ति और तपस्या से वह बहुत प्रभावित हुई। यही कारण है कि उनके पदों में सगुण भक्ति का पूर्ण भाव परिलक्षित होता है। वृंदावन में भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए वह नियमित यमुना में स्नान करने के बाद निधिवन, सेवा कुंज, ब्रह्म कुंड, राधा वल्लभ जी आदि मंदिरों में भगवान के दर्शन कर नए नए पदों का गायन करते हुए भाव विभोर होकर नृत्य करती थी। मीराबाई अनवरत वृंदावन में 15 वर्ष रही। वह वर्ष 1546 ईस्वी में द्वारिका चली गई, जहां रणछोड़ दास जी की भक्ति में वो सदैव के लिए विलय हो गई। मीराबाई जी अहिंसा और सहिष्णुता के भाव के साथ पूरी निष्ठा से अपने प्रभु श्री कृष्ण की अटूट भक्ति के मार्ग पर जीवन भर चलती रहीं। प्रभु प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को छूने वाली संत मीराबाई जी का संपूर्ण जीवन, उनके भक्ति गीत और आदर्श सभी को अपने आराध्य के लिए समर्पित होने और प्रेम व करुणा के भाव के साथ सबके कल्याण का संदेश देते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। प्रभु श्री कृष्ण की परम भक्त संत मीराबाई। देवियों सज्जनों, भारत देश के लिए वर्तमान समय जो है वो पुनर्जागरण का काल है। पूरी गति और पूरी शक्ति से भौतिक प्रगति, साथ ही साथ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना, इन सभी दृष्टियों से यह पुनर्जागरण का काल है। और इस पुनर्जागरण की प्रेरणा है, इसके ध्वजवाहक हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज के पूज्य संतगण, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल के और सहयोगीगण, मथुरा की सांसद
बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्तद्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है, लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी हैं, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली
संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलिरी मोहे, आलिरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा, सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में
महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेतई दिसई धरनी गगन बीच, तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना, माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है, ये हम सभी समझ सकते हैं। साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी, बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में, हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे तो मीराबाई हमें रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने मूल्यों से जुड़े रहने की सीख देती है। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। उनकी भक्ति में सरलता है पर दृढ़ता भी है। वो किसी भी विघ्न से नहीं डरती है, वो सिर्फ अपना काम लगातार करने की प्रेरणा देती है। मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा। अब पूरे भारत को देखिए, दक्षिण में आलवार संत और नायनार संत थे, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य थे। उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए। पंजाब में गुरु नानक देव हुए। पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। पश्चिम में भी गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और नामदास जैसे संत हुए। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सबका संदेश एक ही था, उद्देश्य एक ही था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर
पूरे भारत को जोड़ दिया। और साथियों, मथुरा जैसा ये पवित्र स्थान तो भक्ति आंदोलन की इन विभिन्न धाराओं का संगम स्थान रहा है। मलुकदास, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश प्रभु जी जैसे कितने ही संत यहां आए। उन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना फूकी, नए प्राण फूके। ये भक्ति यज्ञ आज भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निरंतर जारी है। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहां के वंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रज क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राष्ट्र के बदलते स्वरूप का, उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। और महाभारत प्रमाण है कि जहां भारत का पुनरुत्थान होता है वहां उसके पीछे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर होता है। उसी आशीर्वाद की ताकत से हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। एक बार फिर आप सभी को संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इन तमाम व्यस्तताओं के बीच भी समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में आपका शुभागमन हुआ है, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। देवियों सज्जनों, आपसे ये बता दें, आप प्लीज अपने स्थान पर ही बैठें, कृपया विराजें अपने स्थान पर। आज हम सबको यह सौभाग्य मिलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सानिध्य में जब वे दर्शक दीर्घा में पधार रहे हैं, तो हम उनके सानिध्य में आज की बहुत ही विशेष प्रस्तुति, जो कि 525वें जन्मोत्सव जिसका आज शुभारंभ हुआ है संत मीराबाई के, उस पर आधारित एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भारत की प्रख्यात नृत्यांगना, अभिनेत्री, कलाकार और हमारी लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी के माध्यम से और उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वो प्रस्तुति, उसके लिए मंच सज्जा में थोड़ा सा समय चाहिए, लगभग 5 से 7 मिनट का, और उसके बाद ये इस मंच पर 525 वर्षों की पुरानी जो कथा है, वो कथा जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है, उस कथा को मीराबाई, संत मीराबाई के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के माध्यम से यहाँ हेमा मालिनी जी की प्रस्तुति के रूप में उसे देखने का, उसे सुनने का अवसर हम सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री महोदय के आभार के साथ साथ यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और सभी विभूतियों का मंच पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार। और सभी आप सबके बीच में, दर्शकों के बीच में स्थान ग्रहण कर रहे हैं, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजें। सिर्फ 5 मिनट का वक्त इस बात के लिए कि मंच हम अगली प्रस्तुति के लिए तैयार करें, और उसके बाद हेमा मालिनी जी और उनके कलाकारों का दल आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है संत मीराबाई के जीवन पर आधारित एक बहुत सुंदर, आकर्षक प्रस्तुति नृत्य नाटिका के रूप में। देवियों सज्जनों, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजें। भैया साउंड वाले भैया, इनको एंकर को माइक यहाँ चाहिए पीछे। माइक माइक कोई एंकर को पीछे चाहिए। पोडियम अपने माइक बंद कर दो, इनका माइक चालू कर दो, बस छोड़ दो।
ये सीधा प्रसारण आप उत्तर प्रदेश के मथुरा से देख रहे हैं। जो श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, उन्हीं के जन्मस्थली के पास जो ब्रज रज उत्सव है उसका आयोजन किया गया है और ये खास तौर पर मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, जिसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने जिस तरह से मीराबाई की भक्ति है, उनका जो भक्ति काल रहा है, एक समाज सुधारक के तौर पर भी जो उनकी भूमिका रही है, उसका खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया और उनकी जो भक्ति रही है उसका उल्लेख किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति मीराबाई की रही है, ये उनका उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे उत्सव जो हैं ये सांस्कृतिक उत्सव हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण और मीराबाई का गुजरात से जो रिश्ता रहा है, संबंध रहा है, उसका भी खास तौर पर जिक्र किया। और नारी शक्ति को हमेशा भारत में पूजा जाता है, इसका उदाहरण है संत मीराबाई का होना। और प्रधानमंत्री ने राधे राधे का भी जिक्र किया कि किस तरह से श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये उत्सव है उसमें उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले अपना संबोधन दिया है और अब से कुछ ही देर में वहाँ पर जो स्थानीय सांसद हैं और प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं हेमा मालिनी, उनके द्वारा एक प्रस्तुति दी जानी है, सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जानी है, जिसमें जो मीराबाई के जीवन रहे हैं, मीराबाई के उनकी ज़िंदगी में जो भक्ति के काल रहे हैं, उसका मंचन उनके इस विशेष नृत्य के द्वारा किया जाएगा। तो सीधा प्रसारण आप वहीं से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और मथुरा में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर दर्शन किया। वहां गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना की और ये भी खास बात है कि जन्म स्थान पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद वो ब्रज रज उत्सव में पहुंचे और ब्रज रज उत्सव में जाकर ये जो मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, संबोधन अपना दिया। लेकिन उससे पहले संत मीराबाई की स्मृति में डाक टिकट और 525 रुपए के सिक्के का विमोचन भी किया। ये 525 इसलिए क्योंकि संत मीराबाई की ये 525वीं जयंती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं इस अवसर पर। और प्रधानमंत्री ने जिन बातों का खास तौर पर जिक्र किया, उन्होंने कहा ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है और कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रज कोई साधारण धरती नहीं है और ये वही धरती है जहां रज रज में राधा रानी और कण कण में श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में वो इसलिए भी आए क्योंकि एक और विशेष वजह है, ये भगवान श्री कृष्ण से लेकर मीराबाई, संत मीराबाई तक का गुजरात से एक अलग ही संबंध रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने थे गुजरात में ही जाकर और संत मीराबाई राजस्थान के बाद उन्होंने अपना अंतिम जीवन गुजरात में ही बिताया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मीराबाई की जयंती पर शामिल होना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनकी अनन्य कृष्ण भक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर विशेष रूप से इस अवसर पर वहां पर पहुंचे थे और अभी कुछ ही देर में जो स्थानीय सांसद हेमा मालिनी हैं, उनकी एक सांस्कृतिक प्रस्तुति होनी है। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी प्रसिद्ध नृत्यांगना भी हैं
शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं और ख़ास तौर पर इस तरह की जो भक्ति नृत्य होती हैं उसमें उन्होंने कई बार पहले भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, तो आज भी वो अब से कुछ ही देर में ये प्रस्तुति देने वाली हैं। और प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर ये कहा कि मथुरा और ब्रज भी अब विकास से दूर नहीं रहेंगे। और प्रधानमंत्री जब इस मौके पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो संत मीराबाई पर आधारित एक प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन किया। ये तस्वीरें आप उसी प्रदर्शनी की देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया था इस प्रदर्शनी का। प्रदर्शनी की विशेष बात यह है कि यहाँ पर संत मीराबाई के जन्म से जुड़ी हुई और उनके जीवन काल से जुड़ी हुई चीज़ों की ये प्रदर्शनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें उसी समारोह की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में उपस्थित हो चुके हैं उस सांस्कृतिक प्रस्तुति को देखने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में आ गए हैं जहां अब से कुछ ही देर में सांसद हेमा मालिनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली हैं ब्रजरज उत्सव में और मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने संबोधन भी दिया है और इस समय वो उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा इस मौके पर कि मथुरा और ब्रज विकास से अब दूर नहीं रहेंगे और भगवान के दिव्य दर्शन भी होंगे। प्रधानमंत्री हमेशा विकास के साथ विरासत की बात करते हैं और इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में भी पहुंचे हैं। महामहिम राज्यपाल जी, नाट्य विहार कला केंद्र की आज की ये प्रस्तुति मीरा, जो हमारी सबसे पहली नृत्य नाटिका रची गई थी और तब से कई नृत्य नाटिकाएं हमने प्रस्तुत की हैं जिसमें आधुनिकीकरण का प्रयोग किया गया है, पर मीरा नृत्य नाटिका में पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमने इसे मूल स्वरूप में ही रखा है। श्रीमती हेमा मालिनी जी संत मीराबाई के किरदार में है जिसका नृत्य निर्देशन किया है संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त श्री भूषण लखंदरी जी। गीत रचे हैं स्वर्गीय श्रीमती माया गोविंद जी ने और संगीत शैली दत्ता का है। भारत के जनमानस के हृदय पटल में बसी कृष्ण भक्तिन मीरा नृत्य नाटिका में समर्पण भाव की प्रस्तुति देगी। श्रीमती हेमा मालिनी जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दिलीप कुमार रॉय की बेगर प्रिंसेस और मां इंदिरा देवी की रचनाओं को भली भांति प्रस्तुत करना रचनात्मक कार्य है। इस प्रथम भाग में मीरा का भक्तिभाव विवाह और राणा भोजराज का युद्ध पर जाना दृश्य मंचित होगा। तत्पश्चात हम दूसरा भाग भी देखेंगे। तो प्रस्तुत है प्रथम भाग गायिका कविता कृष्णमूर्ति, आरंभ गणेश वंदना से, गायक कलाकार सुरेश वाडकर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलसार भक्षितम्
उमासुतं शोकविनाशनं